नमस्कार, मैं आपके साथ महेंद्र श्रीवास्तव और मेरे साथ है आज उमराव सिंह गुजर। पिछली बार विधानसभा का इलेक्शन आपने मनासा से फाइट किया, आप चुनाव हार गए, विधायक यहाँ पर माधव मारू बने। उमराव जी, आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे आज। धन्यवाद। मनासा विधानसभा को अगर अपन देखते हैं, आप लगातार दौरे मनासा विधानसभा क्षेत्र का करते हैं, कैसी तस्वीर है मनासा विधानसभा की वर्तमान में? सरकार भाजपा की, विधायक भाजपा? देखो, भारतीय जनता पार्टी की जब से वापस से सरकार बनी है तब से लगातार किसानों का भी शोषण हो रहा है और आम लोगों का भी शोषण हो रहा है। महंगाई चरम सीमा पर है। किसान जिस चीज़ का उपयोग कर रहा हो तो महंगी होती जा रही है, लेकिन जिस तरह से लहसुन बेचने जाता है किसान, लहसुन आयात कर ली जाती है, लहसुन का भाव घट जाता है। ऐसी स्थिति सोयाबीन में भी है। सोयाबीन किसान बेच देता है, व्यापारियों के पास पहुंच जाती है, भाव 10,000 के हो जाते हैं। जैसे सोयाबीन किसान बेचने के लिए तैयार होता है, भाव 5,000 6,000 तक ले जाते हैं। तो ये न जनप्रतिनिधियों का इस पर ध्यान है, न विधायक का है, न सांसद का है। लगातार क्षेत्र में लोग परेशान हैं। आज बिजली का जो रेट कमलनाथ जी की सरकार ने आधा कर दिया था, वापस बढ़ा के डबल कर दिया। ये तो है, कहीं न कहीं जो है आम आदमी इस सरकार में परेशान है। खाली लंबे चौड़े भाषण देने से काम नहीं चलेगा। कथनी और करनी में जो अंतर है वो बड़ा दिख रहा है। जो कहते हैं वो करना चाहिए, वो कहीं नहीं दिख रहा है। कहीं नहीं दिख रहा है। मनासा विधानसभा क्षेत्र में डेवलपमेंट जिस तरीके से हो रहे हैं, आप देख रहे हैं, शायद पहले इतने डेवलपमेंट नहीं जब वर्तमान समय में विधायक माधव मारू कर रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखो, डेवलपमेंट बोलने से नहीं हो रहे हैं, दिखना चाहिए क्या हो रहा है। जिस तरह से कांग्रेस की सरकार में बड़े बड़े डैम बने थे, अब यहाँ पे घोषणाएं तो खूब हो रही है, उद्घाटन भी हो गए, कालियाखो डैम हो गया, लेकिन कहीं दिख ही नहीं रहा है, कागजम हुआ है। ऐसी स्थिति आज हॉस्पिटल की है, जहाँ पे स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर कुछ नहीं है, कोई नए डॉक्टर नहीं आया है, कोई नए साधन यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण जो है यहाँ पे समस्याओं का हल हो। कोई भी पेशेंट आता है हॉस्पिटल से, यहाँ से नीमच भेज देते हैं, नीमच से जो है उदयपुर भेज देते हैं। कोई स्वास्थ्य सेवाओं में कोई सुधार नहीं हुआ है। और कोरोना के नाम पर यहाँ पर काफ़ी पैसा आया है और उसका उपयोग कम हुआ है, दुरुपयोग ज़्यादा हुआ है। ऑक्सीजन प्लांट सबसे पहले मध्य प्रदेश में लगाया तो विधायक माधव मारू ने लगाया। हाँ, उसका उपयोग कहाँ हुआ भाई? उसका चालू हो जाता, उसका कहीं उपयोग होता तो नजर आता। वो ये तो जन सहयोग से लगा है, इसमें सरकार का कोई योगदान थोड़ी क्या। सिंचाई योजना की आप बात करें तो कालियाखो सेंक्शन हो गई, गंगा बावरी सेंक्शन हो गई, बाकी और भी सेंक्शन हो गए, तो विधायक प्रयास तो पूरे कर रहे हैं ना सर? हाँ, दिखना चाहिए ना। प्रयास तब सफल होंगे कि जो है मैदान में कहीं दिखेगा कि डैम बन रहा है, काम चल रहा है। खाली घोषणाओं से थोड़ी। तो आज से 15 साल से घोषणाएं लगातार हो रही है, हर चुनाव में घोषणाएं हो रही है, अवैध कॉलोनियों को वैध किया जा रहा है, लेकिन कहीं पे भी कोई काम नहीं चल रहा। 15 सालों से कोई काम नहीं चल रहा, अवैध नहीं हो रहा। गरीब मोहल्लों में कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। इलाकों में जो प्रधानमंत्री आवास आने चाहिए वो नहीं आ रहे हैं, जो पुराने स्वीकृत हैं वो काम चल रहे हैं। नए काम क्या हुए हैं स्वीकृत या कहीं काम चल रहे हो तो दिखता है कोई विकास। क्या आप मानते हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार पूरी तरह से फेल्यूर है और यहाँ के विधायक भी फेल्यूर है? निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की सरकार पूरी तरह से फेल्यूर है। आम आदमी परेशान है। डीजल पेट्रोल के भाव बढ़े हुए हैं, खाने के तेल और जो उपयोगी चीज़ें हैं, खाद बीज की कीमत ज़्यादा है, और जो किसान बेचने जाता है उसका कीमत कम है। तो लगातार आम आदमी परेशान है इस महंगाई से और बहुत आक्रोश में है। लोग देख रहे हैं कि कब चुनाव आए, कब वोट दें और कब से सरकार को बदलें। तो आप मानते हैं केंद्र और प्रदेश सरकार इस बार चली जाएगी 2023 और 24 में जब चुनाव होंगे तब? निश्चित रूप से आने वाली सरकार कांग्रेस की बनेगी और ये बड़े बड़े उद्योगपतियों का, बड़े लोगों को फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जो शुद्ध के खिलाफ युद्ध शुरू हुआ था, मिलावटखोरों के खिलाफ, वो वापस से बंद हो गया है और पूरे मिलावटखोरों को संरक्षण इस सरकार ने दिया है और दिया जा रहा है। उमराव भाई, मैं आपसे बात करूं आने वाले ग्राम पंचायत के चुनाव, क्या लगता है आपको
चुनाव अगर होते हैं तो कांग्रेस किस मुकाम पे खड़ी रहेगी? निश्चित रूप से जो पंचायत चुनाव समय पर नहीं हो पा रहे हैं, 2 साल ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन जब भी चुनाव होंगे तब अधिकांश सरपंच ग्राम पंचायतों में कांग्रेस समर्थित बनेंगे। कि पिछली बार का कार्यकाल देखा है, भारतीय जनता पार्टी के सरपंच और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास के नाम पर कोई काम नहीं किया, बल्कि भ्रष्टाचार हुआ है। जो पैसा आता है वो जनता की खून पसीने का पैसा आता है, वो सोचते हैं कि हमारी जेब से दे दें। कोई भारतीय जनता पार्टी पैसा नहीं देगी, ये पैसा आ रहा है लोगों की खून पसीने की जो कमाई है उससे कहीं कहीं टैक्स दिया जा रहा है, उस टैक्स के रूप में हमारे यहाँ पे विकास के काम के लिए पैसा आ रहा है और उसका दुरुपयोग हो रहा है, पैसा नहीं लग रहा है। पैसा नहीं लग रहा है तो कांग्रेस विरोध क्यों नहीं करती? निश्चित रूप से कांग्रेस को जो विरोध करना चाहिए उतना विरोध नहीं कर पाती है, लेकिन कहाँ चूक है कांग्रेस की? ऐसी कांग्रेस की चूक नहीं है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का मीडिया मैनेजमेंट है, कहीं पे भी विरोध करने नहीं जाता। पहले तो होता था कि भाई कोरोना चल रहा है इसमें विरोध नहीं हो पाया, और बाद में भी आचार संहिता लागू हो गई। बीच में जब समय मिला था तब महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने पूरा आंदोलन किया था, हर ब्लॉक स्तर पर आंदोलन हो रहे हैं और आगे भी होंगे। अभी 12 तारीख को जयपुर में राष्ट्रीय स्तर की एक रैली है महंगाई के विरोध में, वो 12 तारीख को माननीय सोनिया जी और राहुल जी आएंगे। उमराव जी, मेरा अंतिम सवाल आपसे है, 2023 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, इस बार आप मनासा में होंगे, नीमच में होंगे या चुनाव नहीं लड़ेंगे? ये है कि मैं विधानसभा का पिछला चुनाव यहाँ से लड़ा था, मेरी जब तक चुनाव आगे के न हो जाते तब तक मेरी यहाँ पे सेवा करूँगा, जितना मुझसे बन पड़ेगा लोगों की, किसानों की सेवा करूँगा, जो मुझसे होगा वो करूँगा। मेरी क्षमता के अनुसार मेरे कांग्रेस के कार्यकर्ता मिलके सब मिलके यहाँ पे हम काम करेंगे लोगों के बीच में और लड़ाई लड़ेंगे उनकी। निश्चित रूप से कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो कमजोरी है उसको हम उजागर करके जनता के सामने लाने का काम करेंगे। मतलब चुनाव आप मनासा से लड़ेंगे? ऐसा नहीं है, ये तो डिसाइड पार्टी करेगी कि कौन चुनाव लड़ेगा, ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन हमारा काम सेवा करना है। हमको पार्टी ने अवसर दे दिया चुनाव लड़ने का, हम चुनाव लड़े यहाँ से और उसके बाद हमारे को सेवा करने का एक अवसर है। पार्टी जीतना हारना ये तो जनता का खेल और जनता जो चाहेगी वो निर्णय लेगी। यहाँ से पूर्व मंत्री नरेंद्र नाहटा प्रयास कर रहे हैं, मंगेश संघई यहाँ से प्रयास कर रहे हैं टिकट को लेकर। आप तो चुनाव लड़े हैं यहाँ पे, अब 3 उम्मीदवार मनासा में दावेदारी कर रहे हैं। जी, निश्चित रूप से ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और कांग्रेस में लोकतंत्र निश्चित रूप से अच्छा है कि सब लोग अपने अपने स्तर पर प्रयास करते हैं। जिसको भी पार्टी उम्मीदवार बनाएगी उसके लिए हम सब लोग मिलकर काम करेंगे, लेकिन पार्टी में ये इस बार निश्चित है कि जनता की इच्छा से उम्मीदवार आएगा और उम्मीदवार जनता के बीच से आएगा, ऊपर से नहीं टपकेगा। जिसको जनता चाहेगी, कांग्रेस के कार्यकर्ता चाहेंगे, वो भी इस क्षेत्र का उम्मीदवार होगा। पर कांग्रेस में कहीं एक प्रकार से देखा जाए तो एकता नजर नहीं आती है, आज भी कांग्रेस गुटबाजी में बटी हुई है, उसको कैसे आप एक करेंगे? नहीं, ये ऐसा लगता है और ऐसा भ्रम भी है कि एकता नजर नहीं आती, लेकिन कांग्रेस एक है, कांग्रेस के कार्यकर्ता एक हैं और ये तो भ्रम फैलाए जाते हैं कुछ लोग कि कांग्रेस एक नहीं, कांग्रेस पूरी तरह से एक है और एक होकर ही काम करेगी। जब चुनाव होते हैं, जब हम सब लोग एक होकर काम करते हैं, किसी के ऊपर कोई भी चुनाव लड़े सब एक साथ काम करेंगे, जो भी उम्मीदवार होगा उसके लिए तन मन धन से काम करेगा। एक और बात करता हूँ आपसे, देश में नरेंद्र मोदी की सरकार है, कृषि कानून मोदी सरकार लेकर आई, कृषि कानून वापस ले लिया, क्या किसानों का फायदा हुआ, नुकसान हुआ? देखो, कृषि कानून किसानों के खिलाफ लाए भी हुई लोकसभा में, तब किसी से नहीं पूछा कि कानून हम लाए। जब जनता ने उनको चुना है, जब किसानों ने उनको चुना है, तो कम से कम उनसे पूछ तो लेते हैं कि हम ये कानून ला रहे हैं। ये बड़े बड़े उद्योगपतियों की सरकार है और उनके उद्योगपति जो कानून बना के उनको दे देते हैं, ये कानून बनाया जाए, वो संसद में पास करवा देते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र नहीं है, इसलिए कोई सांसद या कोई भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके नेताओं के सामने गलत भी कर रहे हो तो बोल नहीं सकता। ऐसे गलत बहुत सारे कानून बनाए हैं, कानून भी उन्होंने बनाया, वापस भी वही ले रहे हैं। जब कानून बनाया तब वो कह रहे थे किसानों के हित में है,
हित में है तो वापस क्यों लिया जा रहा है? अब कह रहे कि हमने ये कानून वापस लेके और किसानों के हित में काम कर दिया। तो ये कथनी और करनी में ये अंतर नजर आता है। जी जी। और किसानों के खिलाफ जो कानून बनाया था उसमें किसानों ने लगातार आंदोलन किया, किसान कांग्रेस ने उनका पूरा सहयोग किया और ये कानून वापस लेना पड़ा। राहुल जी ने भी ये कहा था, कमलनाथ जी ने भी कहा था कि कानून वापस लेना पड़ेगा जब तक हम इस कानून के खिलाफ हैं। और अब एमएसपी तो लागू होना ही चाहिए। ये काले कानून वापस होने के बाद भी एमएसपी लागू होना चाहिए। किसानों की खाद की कीमत निर्धारित होनी चाहिए। किसानों को लूटा जा रहा है खाद में, ऐसी स्थिति है, महंगाई चरम सीमा पर है, डीजल पेट्रोल के भाव ऊंचे होने के कारण कृषि की लागत लगातार बढ़ती जा रही है। सरकार लगातार के लिए किसानों की आय को दुगना करने का काम कर रहे हैं, जबकि किसानों की आय लगातार कम हुई है, दुगनी नहीं हुई है। पहले जो आय हो रही थी उस रेशो में और कम हुई है, क्योंकि लागत लगातार बढ़ती जा रही है किसानों। आपकी सरकार आएगी तो लागत दुगनी हो जाएगी? नहीं, हमारी आपको सरकार अवसर मिलेगा ने तो? हमारी सरकार ने कभी ये नहीं कहा किसानों की आय को दुगना करने का काम कर रहे हैं। जैसे ये खुद कह रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि इससे बेटर व्यवस्था हम देंगे ताकि किसानों को जो है सस्ते में खाद उपलब्ध हो, किसानों को बिजली की लागत कम हो, अन्य लागत कम हो, और जो है बाहर से जो आयात करके बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुंचा रहे हैं वो काम कांग्रेस नहीं करेगी, ताकि किसानों को उचित भाव मिले। ऐसी स्थिति निर्मित करेगी, ऐसे कानून लाएगी और ऐसी समस्याओं के लिए कांग्रेस निरंतर किसानों का साथ देती रही है और आगे भी देती रहेगी। उमराव जी, अभी भी आपने टीवी चैनल पे भी देखा होगा कि ममता बनर्जी एक अलग फ्रंट तैयार कर रही है केंद्र में, जिसमें राहुल जी को अलग कर दिया, यूपीए को समाप्त करके नया फ्रंट बन रहा है। ऐसे में मोदी का मुकाबला करना बिना कांग्रेस के, क्या मानते हैं आप? देखो, पूरे देश में कांग्रेस के कार्यकर्ता है, हर गांव में, हर पोलिंग पर, और कांग्रेस के बिना भारतीय जनता पार्टी से कोई मुकाबला नहीं कर सकता। कांग्रेस तो ममता जी अलग कर रही है कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा अगली बार? देखो, ये सब चुनाव के पहले की सब अपने अपने दल ये चाहते हैं कि हम अग्रणी रहें, लेकिन जब समय आएगा चुनाव का तब अपने अपने क्षेत्र में, पश्चिम बंगाल में वो मजबूत हो सकती हैं और वो भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करती है, इसलिए उनको बधाई। और आगे पूरे देश में वो अग्रणी हो जाए तो ये संभव कहीं नहीं दिखता। कांग्रेस के बिना भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने हमको समय दिया इसके लिए। आज मेरे चैनल पर आप हैं, अक्सर आपसे मुलाकात मेरी कम हो पाती है, आप दौरे में व्यस्त रहते हैं, पर आज इत्तेफाक आज मुझे आप रेस्ट हाउस में नासा मिल गए, बहुत सारी आपके साथ बात हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और प्रेस के माध्यम से आप जो है जन समस्याओं को हमेशा उठाते रहते हैं, और आपके चैनल को भी बधाई, और हमेशा लोगों को जागरूक करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर।